हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे उर्दू में सनाए बदाई कहते हैं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हुस्न तालील क्या है, मुरातुन नज़ीर क्या है, तज़ाद किसे कहते हैं, तलमीह किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये सेशन हर उर्दू के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ क्लास 10 उर्दू के यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, हर बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ में उर्दू के हर एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तशबीह किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं तशबीह किसे कहते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको यहाँ पे जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां पे इसकी तारीफ मा मिसाल लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? जब एक चीज को दूसरी चीज के जो उससे आला व अरफा होती है मिसल बयान करते हैं और दोनों चीजों में कोई मुश्तरक खुसूसियत पाई जाती हो तो उसको तशबीह कहते हैं। यानी आसान लफ्जों में कह सकते हैं, एक चीज को दूसरी चीज की तरह तशबीह देने को, यानी एक चीज दूसरी चीज की तरह किसी खुसूसियत में, तो उसे क्या है? तशबीह कह रहे हैं। ठीक है, तो उसे तशबीह कहते हैं। जैसे हमने कहा किसी चीज से किसी तशबीह दे दी। अब यहाँ पे एक शेर देखिए है, आपको पहचाना है शेर में तशबीह कैसे दी गई है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी। इस शेर में जो है कौन सी सनात इस्तेमाल की, वो एग्जाम में पूछा जाता, तो आपको जवाब देना होगा तशबीह। इस शेर में लब को यानी होंठ को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है और दोनों की मुश्तरक खुसूसियत ताजगी है। यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है। आगे देखिएगा, अब समझते हैं हुस्न तालील किसे कहते हैं। हुस्न तालील की पहले तारीफ यहाँ पे नोट कीजिए। हुस्न तालील है क्या एक्चुअल में? शेर में किसी हालत या वाकया का सबब वो बयान किया जाए जो उसका असल सबब ना हो, बल्कि शायर के तखय्युल की पैदावार हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी चीज की वह वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये शेर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की। इस शेर में शायराना ताल्ली ये है कि हजरत इमाम हुसैन की फौज की परेशानी देखकर फरात की मौजें बेचैन थी। हालांकि मौजों का साहिल से टकराना फितरी अमल। यही कहा ना, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात थी। यानी हजरत इमाम हुसैन के जो फौजी जो उनके साथी थे प्यासे थे, इसलिए साहिल से मौजें टकराती। बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि मौजों का साहिल से टकराना क्या एक फितरी अमल है। तो यहाँ पे कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? वो है हुस्न तालील। यानी किसी चीज की ऐसी वजह बयान की गई है जो दरअसल उसकी वजह उसका सबब नहीं है। आगे देखिए, मुरातुन नज़ीर किसे कहते हैं? जब कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाएं जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हों मगर ये निस्बत तजाद या तकाबुल की ना हो, तो उसे सनात मुरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे फिरे है कूचा व बाजार में तो क्यों सौदा, जिनसे दिल का भी खरीदार कहीं देखा है। इस शेर में देखिए, बाजार है, सौदा है, जिन्स है, खरीदार है, इनमें बाहम मुनासिबत है। इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है, तो वो है मुरातुन नज़ीर। आगे देखिए, तजाद किसे कहते हैं? तजाद कलाम में दो अल्फाज जो एक दूसरे के जिद हों जमा कर दिए जाएं तो उसे सनात तजाद या सनात तबाक भी कहते हैं। याद रखिएगा, यानी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे वर्ड्स। ठीक है, जैसे मरना और जीना इस्तेमाल किया गया हो तो ये क्या है? सनत तजाद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। इस शेर में मरना और जीना एक दूसरे के जिद है, इसलिए ये सनात तजाद है। यानी इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तो वो है सनात तजाद। आगे देखिए, तलमीह किसे कहते हैं? बहुत अहम चीज है। तलमीह किसे कहते हैं? पहले इसकी तारीफ देखिए। जब शायर अपने कलाम में किसी आयत कुरानी या हदीस नबी या मसले इल्मी या किसी किस्से की तरफ इशारा करे और जिसके बगैर मालूम हुए कलाम का मतलब पूरी तरह समझ में ना आए, तो उसे क्या कहते हैं? सनात तलमीह कहते हैं। यानी जब हम किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पे कौन सी सनात मानी जाती है? सनात तलमीह।
जैसे क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोह तूर की। यहाँ पे कोह तूर के वाक़े की तरफ इशारा है, तो इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल है, वो है सनात तलवी है। यहाँ कोह तूर की तलवी हजरत मूसा के वाक़े की तरफ, जब उन्होंने खुदा का जलवा देखने की फरमाइश की थी और कोह तूर उसकी तजल्ली से जलकर खाक हो गया था, ये सनात तलवी है। आगे देखिए इसके बाद में लफ व नशर किसे कहते हैं। लफ के लग़वी माना लपेटने और नशर के माना फैलाने के हैं। यानी अगर शायर अपने पहले मिसरे में कुछ चीजें मुख्तसरन बयान कर दे और दूसरे मिसरे में उन चीजों की वजाहत कर दे तो उसे सनात लफ व नशर कहते हैं। लफ के माना क्या, लपेटना, यानी पहले उसको जो है बहुत ही मुख्तसर बयान किया है, फिर उसी की तशरीह कर रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, वजाहत कर रहा है उसके, तो वो क्या है, नशर यानी फैला रहा है। आगे देखिए हलावत से, मजे से, लुत्फ, शीरीनी से, ममलू से, जुबा अपनी, सुखन अपना, कलाम अपना, बयां अपना। पहले मिस्र में 4 लफ्ज हलावत, मजा, लुत्फ और शीरीनी इस्तेमाल हुए हैं और दूसरे मिस्र में इनकी तशरीह यूं की गई है कि हलावत से जुबा अपनी, मजे से सुखन अपना, लुत्फ से कलाम अपना और शीरीनी से बयां अपना। चलिए आगे देखिएगा तजनीस किसे कहते हैं। तजनीस क्या है। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो लिखने और बोलने में यकसा हो मगर उनके माना अलग अलग हो। मसलन तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, 2 लफ्ज, एक है मांग, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, यानी अल्फाज के जो है वो बिल्कुल यकसा लिख रहे हैं लेकिन दोनों माना के एतबार से अलग है। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, यहाँ पहला लफ्ज मांग बालों में निकलने वाली मांग है, याद रखेंगे, यानी बालों के बीच में जो मांग होती है वो है। और दूसरा लफ्ज जो मांग है, किसी से कोई चीज मांगना के मानों में इस्तेमाल हुआ, दिल मांगना, ठीक है, मांगना के बारे में इस्तेमाल हुआ। दोनों मांग लिखने और बोलने में यकसा है मगर मफहूम दोनों का जुदा है, यही सनात तजनीस है। आगे देखिए इस्तिआरा किसे कहते हैं। अगर किसी लफ्ज के मजाजी माना मुराद हो और मजाजी व हकीकी माना में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। मसलन इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ इब्न मरियम यानी ईसा इस्तिआरा है किसी महबूब की तरफ जिसके हाथ में आशिक की शिफा है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे अहम सनाए बदाए फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में जो एग्जाम के लिए आप सबके इम्पोर्टेंट हैं उनकी वजाहत की है, उनकी तारीफ को समझा है, मिसालों के साथ भी चीजों को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।